या अहलल किताबी, है अहले किताब, ला तगलू फ़ी दीनिकुम, अपने दीन में हद से न बढ़ो, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और अल्लाह के बारे में हक़ बात के अलावा कोई बात भी न कहो। इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह, मसीह ईसा इब्न मरियम तो माज़ अल्लाह के रसूल हैं, व कलिमतु, और अल्लाह का एक कलमा था, इला मरियम व रूहुम मिन, जो उसने मरियम तक पहुँचाया था, व रूहुम मिन, और एक रूह थी, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, जो उसी की तरफ से थी, व रूहुम मिन्हु, और उसी की तरफ से एक रूह थी, फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, इसलिए अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासा, और ये मत कहो कि खुदा तीन है। इंतहू खैरल लकुम, ऐसे कहने से तुम बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुं वाहिद, अल्लाह ताला तो एक ही माबूद है। सुब्हानहु, अल्लाह उससे पाक है। अन यकून लहू वलद, ये कि उसका कोई बेटा हो। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, आसमानों में ज़मीन में जो कुछ है उसी का है। वकफ़ा बिल्लाहि वकीला, और सब की देखभाल के लिए अल्लाह ताला की ज़ात काफ़ी है। अब देखें, ये जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है, इसमें खुसूसी तौर पे जो खिताब है वो अहले किताब को है। अहले किताब से मुराद यहूद व नसारा, उमूमी तौर पे हमें भी साथ में है। फरमाया या अहलल किताब, है अहले किताब, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, तुम दीन के अंदर गुलूब न करो, और वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और तुम अल्लाह ताला के लिए सिर्फ हक बात ही कहो। अब देखें, ये गुलूब कैसे था? गुलूब ऐसे था कि यहूद भी गुलूब करते थे और नसारा भी गुलूब करते थे। यहूद गुलूब ऐसे करते थे, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, के उज़ैर जो है ये अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउज़ु बिल्लाह। यहूदी गुलूब ऐसे करते थे, और नसारा ये गुलूब ऐसे करते थे, ये कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं ये अल्लाह ताला के बेटे हैं। बल्कि नसरानी इन लोगों के तीन गुरोह थे। एक कहते थे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम यही खुदा है। दूसरा गुरोह ये कहता था कि ये अल्लाह का बेटा है। तीसरा कहता था कि रूहुल कुदस है। तो इस वजह से इनके तीन गुरोह थे। तो इसी तरीके से यहूदियों की तरफ आओ। यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बड़ी बुरी बात कहते थे। कहते थे कि हज़रत ईसा नाऊज़ु बिल्लाह ये अपने वालिद के बेटे नहीं है। तो इस वजह से कुरान करीम ने ये बात बयान किया, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, कि तुम दीन के अंदर गुलूब न करो। फरमाया इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतु, ईसा बिन मरियम जो हैं ये तो अल्लाह ताला के रसूल हैं, व कलिमतु, और उसका कलिमा है। अब ये देखें, इसमें आया है व कलिमतु, और उसके कलमा है। तो इसके कई मानी बयान किए गए। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी बच्चे की पैदाइश में दो आमिल कार फरमा होते हैं। नंबर एक नुतफ़ा, जिसकी वजह से ये बच्चा बनता है, और नंबर दो अल्लाह ताला का कलमा कुन। तो जब ये दो आमिल होते हैं तो इसकी वजह से बच्चे की पैदाइश होती है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश में
नुतफा तो था नहीं, तो इस वजह से सिर्फ एक आमिल था और वो लफ्ज़ कलमा कुन था। इस वजह से आपको कलिमतुल्लाह कहा गया है। इसी तरीके से बाज़ हज़रात ने ये बात कही है, यहाँ पे कलिमतुल्लाह जो है ये बशारतुल्लाह के माना में है। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह ताला ने मलाइका के ज़रिए से जो बशारत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को दी थी उसमें कलमा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो इस वजह से ये कलिमतुल्लाह ये बशारतुल्लाह के माना में है। जैसा कुरान करीम में है, इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन। अब ये देखें, इस आयत के अंदर जो बशारत दी गई है मलाइका ने दी है और अल्लाह ताला के हुक्म से दी है, इसमें लफ्ज़ कलिमा इस्तेमाल किया गया। तो कलिमतुल्लाह यहाँ पे बशारतुल्लाह के माना में है, तो इस वजह से फरमाया व कलिमतु, और ये अल्लाह ताला का कलिमा है। नंबर 3, कलिमा ये आयत और निशानी के माना में है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में भी अल्लाह ताला की कुदरत की एक निशानी थी, तो इस वजह से इनको कलिमतु कहा गया है। अलकाहा इला मरियम, जिसको हज़रत मरियम तक पहुँचाया गया है। व रूहुम मिन्हु, और ये उसकी एक रूह है। अब देखें इनको रूह क्यों कहा गया है, रूहुल कुदस ये क्यों कहा गया है? इसके भी कई मानी बयान किए गए हैं। एक माना तो ये बयान किया गया, देखें कि उर्फ में ये बात चलती है, जब किसी की पाकीज़गी और तहारत को बयान करते हैं तो उसको रूह से तबीर कर देते हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तहारत और पाकीज़गी के कमाल को पहुँचे हुए थे, इस वजह से इनको रूह मिन्हु कहा गया है कि ये अल्लाह ताला की रूह है। नंबर 2, रूह का माना राज के भी आते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश में अजीब व गरीब अल्लाह की कुदरत की एक निशानी और राज था, इसलिए इनको रूहुल्लाह कहा गया। और नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फूंक की वजह से हुई थी, जो उन्होंने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के गिरबान में मारी थी। इस वजह से इनको रूहुल्लाह कहते हैं। तो इस वजह से व रूह मिन्हु की ज़मीर ये अपनी तरफ इसकी निस्बत की गई है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूली, पस अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। वला तक़ूलू सलासा, और ये ना कहो कि वो 3 है, 3 खुदा के कायल मत हो। देखो, अभी मैंने आपके सामने ये बात अर्ज की है कि नसारा इनके 3 गुरोह थे, तो वो 3 खुदा को मानते थे। नंबर 1, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये अल्लाह ताला के बेआइन ही अल्लाह ताला हैं, ऐने खुदा हैं। नंबर 2, ये अल्लाह ताला का बेटा है। नंबर 3, रूहुल कुदस, तो फरमाया वला तक़ूलू सलासा। और बाज़ लोग रूहुल कुदस की जगह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को भी मानते थे, तो फरमाया वला तक़ूलू सलासा, तुम 3 खुदा के कायल मत हो। इंतहू खैरल लकुम, ऐसी बातों से बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात तो एक ही है, वो एक ही माबूद है। सुबहानहु अन यकून लहू वलद, वो इस ज़ात से पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। मैंने सुबहान पे बात पीछे कर ली थी कि सुबहान ये जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला की जानिब होती है तो इसका मतलब इलादा होता है।
जब इसकी निस्बत नबी की तरफ होती है तो माना अलग होता है, और जब इसकी निस्बत सहाबा की तरफ होती है तो इसका माना अलग होता है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, उसी के लिए जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है। व कफ़ा बिल्लाहि वकीला, और काफ़ी है अल्लाह ताला कारसाज होने के एतबार से। नंबर 2 चीज़, हदीस मुबारक, ये सही बुखारी जिल्द 2 के अंदर रिवायत मौजूद है। अन अबी मूसा अल-अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अहदुन अस्बर अला अज़न समिअहु मिन अल्लाह यद्दऊन लहुल वलद सुम्मा युआफ़ीहिम व यरज़ुक़ुहुम। तकलीफ दे बात को सुनकर सब्र करने वाला अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं, कि लोग अल्लाह ताला के लिए औलाद का दावा करते हैं, सुम्मा युआफ़ीहिम व यरज़ुक़ुहुम, वो फिर भी इन्हें आफियत में रखता है और इन्हें रिज़्क़ भी देता रहता है। अब देखें, इसमें इस बात की नफ़ी की गई है कि अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत करना यह ठीक नहीं है। उसकी वजह कि अल्लाह ताला को इससे अज़ियत पहुँचती है, तो इस वजह से फरमाया अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत करने से अल्लाह को तकलीफ़ होती है। तो ये बात जहन में रखें, अल्लाह ताला की तरफ औलाद की निस्बत करने में भी अगर अल्लाह ताला उसको सज़ा नहीं देते तो ये आदमी ये ना समझे कि मैं अपने इस दावे में बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि वो इस दावे के अंदर गलत है और 100% गलत है। लेकिन अल्लाह ताला उसे जो सज़ा नहीं देते तो अपनी सिफ़त हिल्म का इजहार फरमाते हैं, उस शख्स को मोहलत देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हलीम है, बर्दबार है। इस वजह से अल्लाह ताला अगर वक्ती तौर पे उसे सज़ा नहीं देते तो अल्लाह ताला अपनी सिफ़त हिल्म का इजहार फरमा रहे होते हैं। तो इस वजह से ऐसे अक़ीदे और नज़रिए से बचना चाहिए। नंबर 3, अल्लाह ताला का अदल व फजल, ये हम कल परसों के सबक में भी पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला जिस तरह बंदों के खालिक हैं, इसी तरह बंदों के अफ़ाल के भी खालिक हैं। अलबत्ता बंदों के बाज़ अफ़ाल इज़्तिरारी हैं, जिनमें बंदे के इरादा, इख्तियार, ख्वाहिश व रग़बत का दखल नहीं होता, और कुछ अफ़ाल इख्तियारी हैं जिनमें बंदे के तभी शौक़ व रग़बत या तभी नफ़रत व कराहत का दखल होता है। इन इख्तियारी अफ़ाल में बंदा अपने इख्तियार से जो नेक काम करेगा इस पर इसे अज्र व सवाब मिलेगा, और जो बुरा काम करेगा इस पर इसे सज़ा मिलेगी। ये अल्लाह का अदल है। अलबत्ता अल्लाह अपने फ़ज़ल से जिस गुनाहगार को चाहे माफ़ कर दे, अल्लाह ही से हिदायत और मग़फ़रत मांगनी चाहिए। ये देखें, बंदों के अफ़ाल 2 तरह के हैं। बाज़ अफ़ाल वो हैं जो इज़्तिरारी हैं और बाज़ अफ़ाल वो हैं जो इख्तियारी हैं। इख्तियारी होने का मतलब ये है कि बंदा चाहे तो वो करे और बंदा चाहे तो वो काम न करे, रुक जाए, ये इख्तियारी है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये किताब है, अगर मैं चाहूँ तो उठा दूँ और अगर चाहूँ तो इसे इधर ही छोड़ दूँ, ये इख्तियारी फ़ेल है। नंबर 2, इज़्तिरारी फ़ेल। इज़्तिरारी फ़ेल का मतलब ये है, अब देखें मौत है, अब ये अल्लाह ताला ने बंदे के लिए मुकर्रर कर दी है, अब ये इज़्तिरारी है। क्या मतलब कि जिस वक़्त इसका वक़्त पूरा हो जाएगा, अब बंदा इसमें कोई दखल अंदाज़ी नहीं कर सकता, मौत उसी वक्त आनी है। फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअख़िरून अन्हु साअतन व ला यस्तक़दिमून। तो इस वजह से ये जो मौत है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने बंदे के लिए रिज़्क़ लिख दिया है। अब बंदा मर्ज़ी है जितनी भी कोशिश करे, ना उससे वो ज़्यादा हासिल कर सकता है और ना उससे कम हासिल कर सकता है, उसको उसका पूरा रिज़्क़ मिलेगा। तो इस वजह से बाज़ अफ़ाल जो हैं वो इज़्तिरारी हैं और बाज़ अफ़ाल जो हैं वो इख्तियारी हैं। तो इस वजह से अगर इख्तियारी अफ़ाल ये बंदा करे
और इसमें नेकी का काम करेगा तो इसको अजर व सवाब मिलेगा, जन्नत मिलेगी। और अगर ये ऐसे अफ़आल करेगा कि जिसमें गुनाह का पहलू हो तो इस पर इसको इक़ाब मिलेगा और इस पर क़यामत वाले दिन इसका मुआख़ज़ा किया जाएगा। ये इख्तियारी अफ़आल पर है, इज़्तिरारी पर कोई सज़ा और कोई सज़ा वग़ैरह अल्लाह ताला की जानिब से नहीं है। नंबर 4 चीज़ गुस्ल की अक़साम। गुस्ल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 सुन्नत, नंबर 3 मुस्तहब। फ़र्ज़, मर्द पर गुस्ल सिर्फ जनाबत की सूरत में फ़र्ज़ होता है, जबकि औरतों पर जनाबत के अलावा नफास व हैज़ के इख्तिताम पर भी फ़र्ज़ होता है। इसी तरह मैयत को गुस्ल देना भी फ़र्ज़ कहलाता है। नंबर 2 सुन्नत, जुम्मे के दिन, ईद अल फ़ितर, ईद उल अज़हा, अहराम बांधने से पहले और अरफा के दिन गुस्ल करना यह सुन्नत है। मुस्तहब, खौफ के वक्त कोई हादसा पेश आ जाता है या कोई और खौफ इंसान को पेश आ जाता है, खौफ के वक्त गुस्ल करना मुस्तहब है। सफ़र से वापसी पर, आंधी के वक्त, सूरज गिरन और चांद गिरन के वक्त गुस्ल करना ये मुस्तहब है। तो गुस्ल की 3 किस्में हुई। फ़ायदा, मनी 3 चीज़ें हैं, एक है मनी और एक है मज़ी और एक है वदी। मनी, जब आदमी हम बिस्तरी करे तो शावत के साथ जो मादा निकलता है उसे मनी कहते हैं। जब मियाँ बीवी का आपस में मिलाप होता है तो उससे जो मादा मनविया निकलता है उसे मनी कहते हैं। इसके निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ होता है। नंबर 2 मज़ी, जब आदमी हम बिस्तरी करने लगे तो शावत के साथ जो कतरे निकलें और इससे जोश मज़ीद बढ़ जाए उसे मज़ी कहते हैं। इसके निकलने से वज़ू टूटता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। और तीसरी चीज़ है वदी, वो सफ़ेद मादा पानी जो किसी बीमारी की वजह से या कोई वज़नी चीज़ उठाने की वजह से या पेशाब करने के बाद बग़ैर किसी वजह के निकले उसे वदी कहते हैं। इसके निकलने से भी सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल वाजिब नहीं होता। तो ये 3 किस्में थी। नंबर 1 मनी, नंबर 2 मज़ी और नंबर 3 वदी। मनी की सूरत में गुस्ल वाजिब होता है और बाकी 2 की सूरत में वज़ू वाजिब होता है। आखिर में 5वीं चीज़ वो दुआ है, रुखसत करते वक्त की दुआ। यह सुनन अबी दाऊद के अंदर भी मौजूद है कि अस्तौदिउल्लाह दीनकुम व अमानतकुम व खवातीम आमालिकुम। तर्जुमा, मैं आपके दीन, आपकी इमानत और हुस्न खात्मा को अल्लाह के सपुर्द करती हूँ। आज के सबक में हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं। नंबर 1 कुरान करीम की आयत, नंबर 2 हदीस मुबारक, नंबर 3 एक अकीदा, नंबर 4 मसअला और नंबर 5 आखिर में रुखसत करते वक्त की दुआ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।